वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का बिगेस्ट कोलिजन एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम ओवर हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू का एक बड़ा वर्ल्ड टाइटल चेंज हो चुका है। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के ऊपर रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के दो बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके गए, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और रेटेड आर सुपरस्टार को बीट डाउन करते हुए दिखाई दिए। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर ऑस्ट्रेलिया में कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू कोलिजन के ग्रैंड स्लैम के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर टैग मैच देखने को मिला, जहां केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काइल फ्लेचर और कोनोसुके ताकेशिता को फेस करते गए और इस मैच के लिए डॉन कैलिस हमें यहां पर कमेंट्री टेबल पर देखने को मिलते गए। वेल, आज यहां पर ओपनिंग के ऊपर ही हमें करीबन 25 मिनट का लंबा मैच देखने को मिला, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर आज यहां पर ऑस्प्रे और ओमेगा मैच में कंट्रोल में होते गए, बट इसके बाद आज यहां पर थ्रू आउट इस पूरे मैच के अंदर केनी ओमेगा बुरी तरह से बीट डाउन होते गए और लिटरली एक टाइम के ऊपर डॉन कैलिस फैमिली के मेंबर्स काइल फ्लेचर और कोनोसुके ताकेशिता केनी ओमेगा को रिंग के अंदर लिटरली बीट करने वाले होते गए, बट लास्ट मिनट के ऊपर विल ऑस्प्रे यहां पर ओमेगा को हारने से सेव कर लेते गए और बैक एंड फोर्थ 25 मिनट के लंबे मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे यहां पर काइल फ्लेचर को रिंग साइड एरिया पर फेंक देते गए और इसके बाद यहां पर कोनोसुके ताकेशिता के ऊपर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा उनका डबल फिनिशर लगाते गए, जहां पर हिडन ब्लेड और वन विंग एंजल के साथ केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे कोनोसुके ताकेशिता को पिन करके आज यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए और एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे को विक्ट्री हासिल होती गए। बट इसके बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू का टीबीएस टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार हार्ली कैमरॉन के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के इस मैच के लिए आज यहां पर क्राउड हैवी मर्सिडीज मोन को बू करते गए, जहां पर पूरे मैच के दौरान क्राउड यहां पर हार्ली कैमरॉन के सपोर्ट में होती गए और इन दोनों के इस मैच को देखने के लिए स्टारडम सुपरस्टार मोमो वानाटाबे रिंग साइड एरिया पर बैठी होती गए। वेल, वैसे तो आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हार्ली कैमरॉन की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होते गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन उनका बिग बूट लगाते गए और इसके बाद मर्सिडीज मोन के मोन मेकर के साथ वो हार्ली कैमरॉन को बीट करके एईडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप नीट एंड क्लियर रिटेन कर लेते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मर्सिडीज मोन रिंग साइड एरिया के ऊपर मोमो वानाटाबे को कन्फ्रंट करते गए और एईडब्ल्यू ने ये टीच कर दिया है कि फ्यूचर में पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन और मोमो वानाटाबे का मैच होने वाला है। वाला एईडब्ल्यू कोलिजन के इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर केनी ओमेगा ये बोलते गए कि डॉन कैलिस फैमिली मेंबर कोनोसुके ताकेशिता ने 2 बार केनी ओमेगा को बीट किया है, बट अब यहां पर केनी ओमेगा लास्ट टाइम ताकेशिता को फेस करना चाहते गए और इस बार इन दोनों का मैच एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल के लिए होगा और इसके बाद केनी ओमेगा ऑफिशियली रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर हमें यहां पर ताकेशिता को इंटरनेशनल टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर ओमेगा के ताकेशिता को चैलेंज करने के बाद विल ऑस्प्रे भी डॉन कैलिस फैमिली मेंबर को चैलेंज करते गए और विल ऑस्प्रे ये बोलते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर काइल फ्लेचर को 1-on-1 मैच में फेस करना चाहते गए और इस बार इन दोनों के इस मैच के अंदर कोई भी यहां पर रिंग से कहीं भी नहीं भागेगा, क्योंकि इस बार इन दोनों का ये मैच स्टील केज होने वाला है और विल ऑस्प्रे ने रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर काइल फ्लेचर को स्टील केज मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। वेल गाइज, आज यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के इस चैलेंज के बाद शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड अराइव होते गए और आज यहां पर एडम कोपलैंड के अराइवल के ऊपर क्राउड यहां पर काफी लाउड रिएक्ट करते गए, जहां पर एडम कोपलैंड के थीम म्यूजिक के बंद होने के बाद भी क्राउड लगभग यहां पर 1 मिनट तक एडम कोल का थीम म्यूजिक खुद यहां पर सिंग कर रही होती गए, जिसके बाद की शो के ऊपर जे वाइट अराइव होते गए और हमें यहां पर डेथ राइडर वर्सेज एडम कोपलैंड और जे वाइट के बीच में ब्रॉल ब्रिस्बेन टेस्ट मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज ब्रिस्बेन ब्रॉल मैच के अंदर हमें यहां पर डेथ राइडर की तरफ से मरीना सफीर और व्हीलर यूता मैच में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते गए और जब भी यहां पर एडम कोपलैंड या जे वाइट मैच को जीतने की कोशिश करते गए तो व्हीलर यूता मैच के अंदर इंटरफियर करते गए, जहां पर एक टाइम के ऊपर व्हीलर यूता बेल्ट को लेकर लगातार जे वाइट के बैक पर अटैक कर रहे होते गए, जिसके बाद कि जे वाइट यूता के ऊपर ब्लेड रनर लगाते गए, बट इसके बावजूद भी मैच की एंडिंग के ऊपर जब एडम कोपलैंड क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के ऊपर टेबल के ऊपर स्पीयर हिट करके मैच को जीतने वाले होते गए तो मरीना
सेरेना सफीर मैच के अंदर इंटरफियर करती गए और इसके बाद यहाँ पर फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एडम कोपलैंड के ऊपर आज यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली न्यूट्रलाइजर लगाते गए, तो वहीं यहाँ पर जॉन मॉक्सली उनका बुलडॉग क्रॉस फायर सबमिशन लगाते गए और जॉन मॉक्सली के सबमिशन के साथ आज यहाँ पर जॉन मॉक्सली एडम कोपलैंड को बीट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया पर डेथ राइडर्स के मैच को जीत जाने के बाद शो के ऊपर एईडब्ल्यू का कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा आज उनका टाइटल ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार बडी मैथ्यू के खिलाफ डिफेंड करते गए। और फ्रेंकली मुझे यहाँ पर ये मैच कुछ उतना ज़्यादा खास बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि इस मैच के अंदर ओकाडा यहाँ पर आज उनके नॉर्मल रेसलिंग के मुकाबले भी स्लो रेसल कर रहे थे और एक टाइम के ऊपर ओकाडा यहाँ पर उनके टाइटल को लेकर मैच से वॉकिंग करने लगते गए, जिसके बाद कि बडी मैथ्यू ओकाडा का मजाक उड़ाते गए, तो ओकाडा दोबारा से रिंग के अंदर आकर बडी मैथ्यू के साथ रेसल करते गए। और आज यहाँ पर हैवी क्राउड सपोर्ट होने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर बडी मैथ्यू उनका फिनिशर हिट करने की कोशिश करते गए, तो ओकाडा काउंटर करते हुए आज यहाँ पर उनका रेन मेकर लगाते गए और रेन मेकर के साथ ओकाडा यहाँ पर बडी मैथ्यू को बीट करके एईडब्ल्यू का कॉन्टिनेंटल टाइटल नीट एंड क्लियर रिटेन कर जाते गए। जिसके बाद कि ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां टाइमलेस टोनी स्टॉर्म आज यहां पर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन मरिया मे को टाइटल के लिए चैलेंज करती गए। और इन दोनों के बीच में हमें यहां पर आज करीबन 10 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिला, जहां पर हैवी क्राउड सपोर्ट के साथ आज यहां पर टोनी स्टॉर्म इस मैच में काफी बार नियर फॉल लेती गए। और जब मैच के एंडिंग के ऊपर मरिया मे आज यहां पर काउंटर लगाने की कोशिश करती गए, तभी यहां पर मरिया मे को टोनी स्टॉर्म रोल अप कर देती गए और शॉकिंगली रोल अप के साथ मरिया मे को बीट करके टोनी स्टॉर्म ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन जाती हैं एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। और ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने उनकी ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन क्राउन कर दिया है और टोनी स्टॉर्म एक बार फिर से बन चुकी है एईडब्ल्यू कंपनी की ब्रांड न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, जहां पर टोनी स्टॉर्म के सेलिब्रेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम ऑफ एयर जाता है। वेल डेफिनेटली यहां पर पूरे शो को लाइव देखने के बाद मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि एईडब्ल्यू कंपनी को फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली पे पर व्यू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे शो के दौरान क्राउड यहां पर आज रिएक्ट कर रही थी वो यहां पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के नॉर्मल शोज के मुकाबले काफी ज्यादा लाउड था। और ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने जिस तरीके से एईडब्ल्यू के रेसलर्स को सपोर्ट दिखाया है, उसके बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एईडब्ल्यू को पे पर व्यू तो जरूर करना चाहिए। वेल आपको यहां पर एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।